नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है हम उसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 2.3। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो टॉपिक हम फलन पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी की क्लास 11 की जो बुक है, एनसीईआरटी की क्लास 11 की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 2.3 है। 2.3 में तो सिर्फ फलन के सवाल है। फलन क्या है, इनमें से कौन कौन फलन है, उसका प्रांत, उसका परिसर, इस टाइप के छोटे मोटे जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी क्लास 11 की जो एक्सरसाइज 2.3 है उसमें कवर होंगे। उसके बाद में फलन के जो और टॉपिक है वो आपने मिलते हैं क्लास 12th में, क्योंकि फलन जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी की बुक में 11th और 12th दोनों ही क्लास में कवर किया गया है। थोड़ा सा तो जो फलन की जो मूल परिभाषा है, मूल परिभाषा तो कवर की गई है क्लास 11th में, एक्सरसाइज 2.3 है, बस ये एक ही एक्सरसाइज है। फिर क्लास 12th में जब जाएंगे तो एक्सरसाइज फर्स्ट जो है, एक्सरसाइज फर्स्ट उसकी दो एक्सरसाइज 1.2 और 1.3, क्योंकि 1.1 जो है वो तो संबंध के बारे में और 1.2 और 1.3 दो एक्सरसाइज जो है वो फलन के बारे में। तो एनसीईआरटी में फलन जो है वो तीन एक्सरसाइज में, क्लास 11th की एक्सरसाइज 2.3, क्लास 12th की एक्सरसाइज 1.2 और 1.3, तो हम ये तीनों एक्सरसाइज जो है ये पढ़ने वाले हैं ताकि जो फलन है वो एनसीईआरटी से पूरा कवर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 से। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.3 ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है कि कुछ कर्मितुग्म दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि क्या ये एक फलन है। ये संबंध तो है लेकिन क्या ये एक फलन है। कर्मितुग्म है 2 1, तो ये जो कर्मितुग्म लिखे हुए हैं हमें ये बताना है कि क्या ये एक फलन है। संबंध है, संबंध इसने कहा हुआ है कि संबंध है, क्या ये फलन है। तो फलन में हमें सिर्फ एक ही बात चेक करनी होती है कि क्या 1 से 2 तो नहीं आ रहे, 1 to many तो नहीं है। 1 से अगर 2 आ रहे हैं तो फलन नहीं हो सकता, है ना। 1 to many अलाउड नहीं होता। अगर 1 से 2 चीजें या 2 से ज्यादा चीजें अगर जुड़ती है, 1 पर 2 आंसर आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं, तो फलन नहीं हो सकता। तो एक एक को देखिए। 2 1 से जुड़ा हुआ है, क्या 2 फिर कभी किसी और से जुड़ा? नहीं जुड़ा हुआ, तो 2 एकदम सही है, 2 एकदम फेयर है। 5 1 से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 2 से तो नहीं जुड़ा हुआ ना। एक संख्या 2 संख्याओं से, 5 1 से जुड़ा हुआ है, क्या 5 फिर दोबारा किसी से जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ, इसका मतलब 5 फेयर है। 8 1 से जुड़ा हुआ है, क्या 8 फिर दोबारा किसी से जुड़ा? नहीं जुड़ा। 11 1 से जुड़ा हुआ है, कि 11 किसी और से जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ। 14 1 से जुड़ा हुआ है, क्या 14 फिर किसी और से जुड़ा? नहीं जुड़ा, सही है। 17 1 से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। क्या 17 किसी और से जुड़ा? नहीं जुड़ा, फेयर है। अब आप देखेंगे सब 1 से जुड़े हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, फलन में ये कोई इशू नहीं है। अगर मैनी टू 1 होता है तो फलन में कोई दिक्कत नहीं होता। अगर बहुत सारे किसी एक से जुड़ते हैं तो इसमें फलन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फलन को प्रॉब्लम होती है 1 से 2 नहीं होनी चाहिए, ये अलाउड नहीं होता, ये अलाउड होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि 2 5 8 11 14 और 17 ये सब मिलाकर 1 से ही जुड़ रहे हैं, सब के सब। 2 पे भी 1 आ रहा है, 5 पे भी 1 आ रहा है, 8 पे भी 1 आ रहा है, 11 पे भी 1 आ रहा है, 14 पे भी 1 आ रहा है, 70 भी 1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, फलन है। फलन तो तब नहीं होता जब 1 से 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 1 to many आ जाए। याद रखिए 1 to many, अगर 1 से कई आ रहे हैं तो फिर वो फलन नहीं हो सकता। तो ये फलन है। जवाब है हाँ जी है। और हमसे पूछे कि बताइए प्रांत, तो ये रहा प्रांत 2 5 8 11 14 एंड 17, ये हमारा प्रांत हो गया। पूछे परिसर, परिसर ये रहा 1। ठीक है, चलिए इसी का एक सेकंड पार्ट हो रहा है वो देखते हैं। ये लीजिए, ये सेकंड है। ठीक है, इसमें भी आपको यही ट्राई करना है, देखना है कि क्या कोई एक अवयव 2 से तो नहीं जुड़ा हुआ। 2 1 से जुड़ा हुआ है, क्या 2 फिर किसी और से जुड़ा? नहीं जुड़ा, तो ये सही है। 4 2 से जुड़ा हुआ है, क्या 4 आगे जाके किसी से जुड़ा? नहीं जुड़ा, सही है। 6 3 से जुड़ा हुआ है, तो क्या 6 किसी और से जुड़ा आगे जाके? नहीं जुड़ा। 8 4 से जुड़ा हुआ है, क्या 8 आगे जाके किसी से जुड़ा? नहीं जुड़ा। 10 5 से जुड़ा हुआ है, क्या 10 किसी और से जुड़ा? नहीं जुड़ा। 12 6 से जुड़ा हुआ है, क्या 12 फिर किसी से जुड़ा? नहीं जुड़ा। 14 7 से जुड़ा हुआ है, क्या कभी किसी और से जुड़ा? नहीं जुड़ा। तो साफ सब इकलौते तरीके से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये फलन है। ये दोनों ही फलन है, पहला भी फलन था और दूसरा भी फलन है। तीसरे को चेक करते हैं। अब ये तीसरा देखिए, क्या ये फलन है? तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 पे 3 आया और 1 पे ही 5 आया, यानी एक ही अवयव 1 है, एक ही अवयव 1 है, उस पर 2 आंसर है, 3 भी है और 5 भी है, यानी 1 to many है। 1 to many है, एक पे बहुत सारे हैं, एक पे बहुत सारे हैं, तो ये फलन नहीं है। बस आपको यही चेक करना है कि एक बिंदु पे 2 आंसर आ रहे हैं क्या, या 2 से ज्यादा आ रहे हैं क्या। आ रहे हैं तो फिर फलन नहीं है।
तो ये लीजिए फलन नहीं है। चलिए अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो प्रांत और परिसर का है। प्रांत और परिसर याद कीजिए। वास्तविक फलन है, वास्तविक संख्याओं में ही हमें प्रांत और परिसर निकालना है। एफ एक्स बराबर मोड एक्स। अब इसका प्रांत बताइए, परिसर बताइए। देखिए मोड, इसमें कहीं भाग आ रहा है, अभी हम जो प्रांत परिसर निकाल के हैं उसके हिसाब से बात करते हैं। बताइए क्या इसमें बट्टा आ रहा है, और बट्टा आ रहा है तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि बट्टा कहाँ पे जीरो आ रहा है, क्योंकि बट्टे में जीरो नहीं आता, तो बट्टे में जीरो नहीं लाना, तो यहाँ तो कोई बट्टा है ही नहीं, तो ये सेफ है। दूसरा, क्या इसमें कोई अंडर रूट आ रहा है? जो सावधानियां बरतनी है उनकी चर्चा चल रही है। क्या इसमें अंडर रूट आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। क्या इसके अंदर लोग आ रहा है? नहीं आ रहा। ना इसके अंदर बट्टा आ रहा है, ना इसके अंदर अंडर रूट आ रहा है, ना इसके अंदर लोग आ रहा है, ना इसके अंदर टेन कोट्स है, कोसेक आ रहा है। तो फिर इसको कहाँ प्रॉब्लम आने वाली है? 4 ही प्रॉब्लम होती है, उन 4 में से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। तो इसका मतलब है इसका जो प्रांत है वो पूरा का पूरा रियल नंबर है। इसका प्रांत पूरा का पूरा रियल नंबर है, किसी को भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब चलिए परिसर पे बात कर लेते हैं। परिसर, ठीक है, यहाँ बड़े ही आराम से आप निकाल सकते हैं। देखिए आप इसके अंदर रियल नंबर रखेंगे, रियल नंबर, ये लाइन लीजिए, ये लाइन आप माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की जो लाइन है ये आप इसके अंदर रखने वाले हैं। ठीक है, आप जो भी रखेंगे ये एक्स मोड एक्स क्या करेगा, उसको प्लस कर देगा। माइनस रखेंगे तो प्लस कर देगा, प्लस रखेंगे तो प्लस कर देगा। तो ये क्या क्या हमें देने वाला है उसके लिए मैं एक लाइन और बनाता हूँ और उसको कलर करूंगा जो जो आएगा। अब मैं इस लाइन को कलर करता जाऊंगा। माइनस इनफाइनाइट रखूंगा तो माइनस इनफाइनाइट जब मैं रखूंगा तो मोड क्या करेगा, माइनस इनफाइनाइट को प्लस इनफाइनाइट कर देगा, और फिर वापस बाहर वाला माइनस जो है वो माइनस रह जाएगा, तो माइनस इनफाइनाइट पे माइनस इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, ऐसे ही जब मैं प्लस का इनफाइनाइट रखूंगा, प्लस का इनफाइनाइट रखूंगा तो प्लस का इनफाइनाइट रखने पर भी यही होगा, प्लस का इनफाइनाइट पे प्लस इनफाइनाइट आएगा, और फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी इन दोनों पे ये एक ही चीज आएगी। सही है। ऐसे ही जब मैं जीरो रखूंगा, जीरो रखने पर जीरो आएगा। क्यों जीरो पे जीरो क्यों आएगा? क्योंकि जीरो रखूंगा, जीरो का मोड जीरो होता है, और जीरो पे माइनस प्लस कुछ नहीं होता, जीरो जीरो ही होता है, ये जीरो हो गया। फिर जब मैं माइनस का वन रखूंगा, माइनस का वन रखूंगा इसके अंदर, जैसे मैं माइनस वन रखूंगा, माइनस वन को ये प्लस वन कर देगा, प्लस वन करते ही बाहर वाला माइनस रह जाएगा, तो माइनस वन पे मुझे क्या मिलेगा, माइनस वन पे मुझे माइनस वन मिलेगा। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो भी मैं माइनस टू रखूंगा तो मुझे माइनस टू मिल जाएगा, माइनस टू रखूंगा माइनस टू को ये प्लस कर देगा, लेकिन बाहर वाला माइनस टू रह जाएगा, तो ये माइनस का माइनस टू ही आएगा। माइनस थ्री पे माइनस, तो मुझे यही पॉइंट सारे मिल जाएंगे, एज इट इज सारे मिल जाएंगे। इवन आप चीज एक और करेंगे कि जब मैं प्लस का वन रखूंगा, प्लस का वन रखूंगा तो प्लस वन रखते ही, प्लस वन तो प्लस वन ही है, मोड प्लस वन ही दे देगा, लेकिन प्लस वन के बाहर माइनस होगा तो माइनस वन मिल जाएगा। यानी प्लस वन रखने पर मुझे क्या मिलेगा, माइनस वन। प्लस टू रखने पर मुझे क्या मिलेगा, माइनस टू। प्लस थ्री रखने पर मुझे क्या मिलेगा, यानी इधर वाले ये जो पॉइंट्स है इन पॉइंट्स के भी सारे आंसर यही मिलेंगे। तो यानी मेरा क्या आएगा, जीरो से लेकर माइनस अनंत तक, ये मेरा आंसर आने वाला है। इधर वालों का तो ये आना ही आना है और इधर वालों का भी यही आना है, तो इसका मतलब है जीरो से लेकर माइनस अनंत तक। तो मेरा परिसर आया माइनस अनंत से लेकर जीरो तक, जिसमें जीरो शामिल है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं दूसरे तरीके से भी कर देता हूँ इसको, वैकल्पिक विधि, ऑप्शनल मेथड। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से कर देते हैं। आपका सवाल है एफ एक्स बराबर माइनस का मोड एक्स, इसे आप वाई मान लीजिए, ये आपका वाई हो गया। अब आपको वाई निकालना है, सही है, ठीक है। हम जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि भाई जब भी आप किसी संख्या का मोड निकालते हैं, किसी भी रियल नंबर का, तो वो जीरो आ सकता है या फिर जीरो से बड़ा आ सकता है, कभी भी माइनस का नहीं आ सकता। ये जानते हैं आप अच्छे से। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप अच्छे से जानते हैं कि मोड जो होता है वो निरपेक्ष मान होता है। निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होता है या शून्य होता है, लेकिन ऋणात्मक कभी नहीं होता। तो मोड एक्स जो है, कोई भी एक्स रखिए आप, कोई भी एक्स रखिए, कोई भी एक्स आप रियल नंबर में से तो रखेंगे, रियल नंबर में से आप कोई भी एक्स रखिए, उसका मोड हमेशा या तो प्लस का आएगा या फिर जीरो आएगा, लेकिन माइनस का कभी नहीं आएगा। ठीक है, दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर, माइनस से गुणा करने पर, माइनस से गुणा करते ही जो करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जीरो ही आएगा। माइनस से दोनों तरफ गुणा कर दिया, माइनस से गुणा करते ही असमीका जो है उसका चिन्ह घूम जाता है, बड़ा छोटा हो जाता है, छोटा बड़ा हो जाता है, तो चिन्ह बदल गया। मोड माइनस एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई, माइनस मोड एक्स वाई है, तो ये वाई हो गया। तो वाई क्या आया, वाई जीरो से छोटा या जीरो के बराबर आया, तो जीरो के बराबर भी है और जीरो से छोटा भी है, तो वाई इसका मतलब कौन हुआ, वाई हुआ माइनस अनंत से लेकर जीरो तक, जीरो शामिल है। ये लीजिए, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल आराम से निकलेगा। हो गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका एफ एक्स बराबर अंडर रूट नो माइनस एक्स स्क्वायर। अब पहले तो इसका प्रांत निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब ये अंडर रूट का सवाल है, अंडर रूट का सवाल है। अंडर रूट के सवाल के लिए मैं कहा जाता है कि भाई जब अंडर रूट हो तो अंडर रूट के अंदर वाला माइनस का नहीं आना चाहिए, अंडर रूट के अंदर वाला माइनस का नहीं आना चाहिए। तो नो माइनस एक्स स्क्वायर जो अंडर रूट के अंदर है वो या तो जीरो के बराबर हो या फिर जीरो से बड़ा हो, लेकिन जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने माइनस का नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइनस का होगा तो अंडर रूट नहीं आएगा। देखिए इसमें भाग नहीं है तो भाग वाला सेफ है, लोग नहीं है, लोग वाली कोई टेंशन नहीं है, टेन कोट सेक वो नहीं है तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ एक अंडर रूट वाली प्रॉब्लम है। अंडर रूट वाले में हमें क्या सावधानी बरतनी पड़ती है कि अंडर रूट के अंदर जो भी हो वो जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर हो। तो आपका एक्स स्क्वायर जो है वो 9 से छोटा और 9 के बराबर होना चाहिए। अब आप मुझे बता सकते हैं कि एक्स के कौन कौन से मान है जिनका स्क्वायर है वो 9 से छोटा होता है, कौन से नंबर है जिनका स्क्वायर 9 से छोटा होता है, या फिर बराबर भी चलेगा लेकिन 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो जवाब है -3 से लेकर +3 तक, -3 से लेकर +3 तक। अगर -3 और +3 के बीच में कोई भी नंबर आप लेते हैं तो उनका स्क्वायर जो है वो 9 के बराबर हो सकता है, 9 से छोटा होगा। लेकिन जैसे 3 से आप आगे जाएंगे, 3 से मान लीजिए 3.1 भी रखेंगे, 3.1 का स्क्वायर भी 9 से ज़्यादा होगा। माइनस में भी पीछे आप चले गए, -3 से पीछे चले गए तो उसका स्क्वायर, क्योंकि देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर में माइनस प्लस का तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। तो आप -3 से पीछे गए, -3 से पीछे जाने का मतलब माइनस का 3.1, माइनस का 3.2, माइनस का 3.1 रखेंगे तो उसका स्क्वायर भी प्लस का तो होगा ही होगा, और 3.1 का स्क्वायर जो है वो 9 से ज़्यादा आएगा। तो -3 और +3 के बीच का कोई भी नंबर उठाएंगे तो स्क्वायर जो है वो 9 से छोटा या 9 के बराबर आएगा। देख सकते हैं आप, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये संख्या रेखा है, -0 है, 0 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायर की लिस्ट बना रहा हूँ, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे ऑब्वियसली बात है 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, माइनस की तरफ चल लीजिए, -1 का स्क्वायर करेंगे +1 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक है, सब देखिए सब 9 के अंदर अंदर ही आ रहे, 9 तक या 9 के अंदर आ रहे। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे अगला पॉइंट लेंगे, 3 से अगला पॉइंट जैसे ही आप उठाएंगे तो आप देखेंगे कि ये तो 9 से ज़्यादा आने लग गया। 3.1 की देख लीजिए आप, 3 के जस्ट पास में 3.1 ले लीजिए, ये 3.1 है, 3.1 का स्क्वायर जो है वो तो 9 से ज़्यादा होगा, लगभग 9.6 के आसपास आ जाता है। तो ये लीजिए, ऐसे ही आप -3 से इधर आएंगे तो माइनस का 3.1 लेंगे, और माइनस का 3.1 लेते ही वापस ये भी प्लस का आएगा 9.61, जो कि 9 से ऊपर चला गया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक सेफ है। इसके बाहर जाते ही आपका स्क्वायर है वो 9 से ज़्यादा आने लग जाएगा। तो ये आपके आंसर हुए -3 से लेकर +3 तक। तो आपका प्रांत जो हुआ वो हुआ -3 से लेकर +3, लेकिन मैंने गलती कर दी, मैंने छोटा ब्रैकेट लगाया जो कि नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 3 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, इसलिए बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। ये आपका प्रांत हो गया। आइए परिसर की बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई है कि आपका जो x है वो -3 से बड़ा, बराबर और +3 से छोटा और बराबर है, क्योंकि ये आपका x का मान है। तो इसे आप बराबर में y मानिए, √9 - x स्क्वायर बराबर y मानिए, अंडर रूट इस तरफ चला जाएगा तो 9 - x स्क्वायर बराबर y आ जाएगा। x स्क्वायर को आप इधर ले आइए, y को आप इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 9 - y बराबर x स्क्वायर, 9 - y बराबर x स्क्वायर, और यहाँ से जब आप x निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा √9 - y। हो गया। अब आपका ये प्रतिलोम फलन बन गया, f इनवर्स y बन गया, f इनवर्स y बराबर हो गया आपका √9 - y। अब हमें इसका प्रांत निकालना है। इसका प्रांत जो होगा वो आपके फलन का परिसर होगा, है ना। तो ये अंडर रूट है, अंडर रूट है, और अंडर रूट के बारे में आप जानते हैं कि जब अंडर रूट होता है तो अंडर रूट के अंदर वाला 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। तो 9 - y जो अंडर रूट के अंदर है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। तो 9, ये y हो गया, y इधर आ गया, इसका मतलब y 9 से छोटा या 9 के बराबर होगा, y 9 से छोटा या 9 के बराबर होगा। लेकिन आपको यहाँ याद रखना है कि ये अंडर रूट है, और अंडर रूट का जो मान होता है वो हमेशा, अंडर रूट जो होता है उसका मान, खुद का जो मान होता है वो हमेशा 0 से बड़ा आता है या 0 के बराबर आता है। तो ये खुद जो है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर है। तो आपका जो y है
वो 0 से बड़ा और 9 से छोटा होगा, 0 से लेकर 9 तक। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये आपको कैसे पता चला, बट ये जो आंसर आएगा यहाँ, जो भी आंसर आएगा यहाँ याद रखिएगा ये बात कि अंडर रूट है, ये अंडर रूट है। अंडर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं आता, अंडर रूट 0 आ सकता है, प्लस का आ सकता है, लेकिन माइनस का कभी नहीं आता। तो इससे जो भी आंसर आएगा वो जो है वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता। यहाँ से आप देख लीजिए, ये आपने इसको y माना था, तो आपको यहाँ याद रखना है कि ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x का मान आप चाहे जो रखिए, इससे जो भी आंसर आएगा, अंडर रूट से जो भी आंसर आएगा वो हमेशा प्लस का होता है। याद रखिएगा, कहीं आप सोचते हो कि अंडर रूट प्लस माइनस का आता है, तो नहीं आता। अंडर रूट प्लस माइनस का नहीं आता, अंडर रूट हमेशा धनात्मक फलन है, वो हमेशा धनात्मक संख्याएं देता है। पकड़ लीजिए इस बात को, अंडर रूट हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू देता है, मतलब प्लस की या 0 दे सकता है, माइनस का कभी नहीं देता। तो y जो है वो यहाँ से ही कंफर्म हो गया था कि y का मान, इसी से देखिए इसको जब आपने y माना था तो यही कंफर्म हो गया, तो y 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, क्योंकि y किसको माना है, इस अंडर रूट वाले को माना है, और अंडर रूट का मान कभी भी माइनस का नहीं आता है, अंडर रूट का मान कभी भी माइनस का नहीं आता है। तो यही कंफर्म हो गया था कि y 0 से बड़ा या बराबर है, और आगे जाके ये कंफर्म हो गया कि y 9 से छोटा है। तो यहाँ से कंफर्म हुआ था, समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ, समीकरण 1 से कंफर्म हुआ था कि y 0 से बड़ा है, समीकरण 2 से कंफर्म हुआ कि y 9 से छोटा है। तो 1 और 2 को मिलाने पर पता चला कि y 0 और 9 के बीच में, और 0 और 9 के बीच में, इसका मतलब y जो है वो 0 से लेकर 9 तक है। तो ये आपका परिसर हो गया, है ना, ये आपका फलन का परिसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है एफ एक्स बराबर, फलन दिया गया एफ एक्स जो है वो बराबर है 2x माइनस 5 के, ये आपका फलन है। अब आपसे पूछा गया है कि इनका मान बताइए f0 का। f0 का मतलब है आपको x की जगह 0 रखना है। तो जैसे ही आप x की जगह 0 लेंगे, x बराबर 0 लेने पर ये आपने इसमें 0 रखा, और 0 रखने पर ये x की जगह 0 आ गया, 2 इंटू 0 माइनस 5, 2 इंटू 0 0, 0 में से 5 गए माइनस के 5, तो ये माइनस के 5 आ गए। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स दिया गया जिसमें आपको मान पूछे गए हैं। f7 निकालिए, मतलब आप इसमें x की जगह 7 रखिए। तो जैसे आप x की जगह 7 रखेंगे, इसमें x बराबर 7 लेने पर, जब x का मान 7 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 माइनस 5, 14, 14 माइनस 5 9, ये 9 हो गया। तो ये लीजिए, इस तरीके से आप मान निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक टेम्परेचर का फंक्शन है TC, T फंक्शन है C का, मतलब T का जो मान है वो C से आएगा, C का मान रखेंगे तो T का मान आएगा, जो कि बराबर है 9C बट्टा 5 प्लस 32, ये आपका फलन है। C का मान रखेंगे, T का मान आएगा, तो इसे ऐसे पढ़ते हैं, T फलन है C का, T निर्भर करता है C पर। अब हमसे पूछा गया T0 निकालिए, T0 निकालिए, इसका मतलब है कि T का मान 0 पे निकालिए, 0 पे यानी C का मान 0 पे निकालना है, तो C का मान 0 रखेंगे, तो C का मान 9 इंटू 0 बट्टे 5 प्लस 32, तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 32 ये आपका 32 आ जाएगा। तो T0 का मान हुआ 32। तो ये जो पॉइंट दे रहा है, अगले में 28 पे निकालिए, माइनस 10 पे निकालिए, तो ऑब्वियसली बात आप आराम से निकाल सकते हैं। हाँ, इसका चौथा जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, उसमें आपको उल्टा दिया गया। उसमें यहाँ पे पूछा है कि जो TC है, जो फलन है, उसका मान 212 है, तो बताइए C का मान क्या होगा। जब फलन का मान 212 आएगा उस समय C क्या होगा। तो ठीक है, अब हम उल्टा निकालना है, तो 9C बटा 5 प्लस 32 बराबर है 212, बराबर 212, 9C बटा 5 बराबर 212 माइनस 32, ये आपका 180 हो गया। यहाँ पे 5 को इधर भेज दीजिए, 9 को भाग में भेज दीजिए, 180 इंटू 5 बटे 9, तो ये 2 बार कट जाएगा, 20, 20 पंजे 100, ये 100 आ जाएगा। तो C का मान 100 होगा, तब फलन का मान 212 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर, और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि इन फलन का परिसर निकालिए, परिसर ज्ञात कीजिए। प्रांत दिया गया, आपको परिसर बताना है। पहला क्वेश्चन है fx बराबर 2 माइनस 3x, इस फलन का परिसर बताइए, जबकि प्रांत जो है वो x बिलोंग्स टू r है, x जो है वो बिलोंग्स टू r है, और x 0 से बड़ा भी है। ठीक है ना, x 0 से बड़ा लेना है आपको। ठीक है भाई, बराबर में y मानेंगे, जैसा कि हम करते आए हैं, 2 माइनस 3x बराबर y,
y को इधर ले आए, 2 माइनस वाई बराबर 3x और x बराबर हो जाएगा आपका 2 माइनस वाई बटा 3। ये लीजिए आपका x आ गया। अब यहाँ आपको दिया गया था कि x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है, तो आप ये x का मान यहाँ रख दीजिए, प्लग कर दीजिए x का मान, ये उठा के यहाँ रख दीजिए, 2 माइनस वाई बटा 3 बड़ा है 0 से, 3 को आप इस तरफ ले आइए, तो 2 माइनस वाई बड़ा हो गया 0 से, तो फिर 2 छोटा हो गया, 2 बड़ा हो गया y से, y इधर को ले आए। अब y जो है वो 2 से छोटा है, 2 से छोटा सारे मान होंगे, 2 से छोटे, 2 से पीछे चलना है आपको। ये आपकी लाइन है, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, ये 2 है। अब आपको 2 के पीछे चलना है उल्टा, y छोटा है 2 से, 2 से छोटा चलना है तो माइनस अनंत से लेकर 2 तक हो जाएगा, तो y आपका हो गया माइनस अनंत से लेकर, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए चाहे आप ऐसे लिख लीजिए, दोनों एक ही बात है, ये आपका परिसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का दूसरा पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये तो हमने पहले भी किया हुआ है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पे x जो है वो रियल नंबर है, x पूरा का पूरा रियल नंबर है। इस बार कोई शर्त नहीं है कि 0 से बड़ा या 0 से छोटा, वैसा कुछ नहीं है, पूरा x जो है रियल नंबर में से लेना है। तो सेम वही करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को आप y मानेंगे, और यहाँ पे आपको एक बात पहले से ही बता देता हूँ कि y का मान जो भी होगा वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बार अगर आप रुक जाते हैं, सांस ले लेते हैं, तो और भी चीज़ें आपको बताऊंगा यहाँ पे कि देखिए चीज़ों को, लाइनों को समझ के चलना है आपको थोड़ा सा। देखिए ये x है, इसका स्क्वायर करेंगे, उसमें 2 जुड़ेगा, यहाँ पे मैं आपको छोटी छोटी बातें हैं वो समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए माइनस के आने के कोई चांसेस नहीं है, कैसे आएगा आप बताइए, x है रियल नंबर रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करते वो प्लस का हो जाएगा, और प्लस में 2 जुड़ेंगे तो और प्लस का हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि इसमें माइनस का आने का कोई चांस है ही नहीं, माइनस का आने का कोई चांस नहीं है, जो भी आएगा प्लस का आएगा। ठीक है, दूसरा अब थोड़ा सा और दिमाग, अगर थोड़ा सा दिमाग और आगे बढ़ाएं तो देखिए 2 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर प्लस का आएगा, प्लस का कुछ भी आए, थोड़ा सा भी आए लेकिन आएगा, प्लस 2 जुड़ेगा तो जो भी आंसर आएगा वो एटलीस्ट 2 से भी बड़ा आएगा, 2 या 2 से बड़ा आएगा। x 0 होगा तो 2 आएगा, x थोड़ा भी माइनस का या प्लस का कुछ भी हुआ, थोड़ा बहुत भी, जीरो ना होने के अलावा कुछ भी हुआ तो उसका स्क्वायर जो होगा वो 2 में ऐड हो जाएगा, ये 2 से ऊपर चलता रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आप सीधा ही आंसर निकाल सकते हैं बिना किसी इशू के, बिना किसी किंतु परंतु के। आप यहाँ कह सकते हैं कि y जो है वो 2 से बड़ा या 2 के बराबर होगा। बताइए क्या मैंने गलत कहा? दोबारा समझिए बेटा बात को, देखिए 2 तो है ही, प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर ये माइनस का कभी होगा ही नहीं, तो माइनस का नहीं होगा तो 2 में से कभी ये घटेगा नहीं, घटेगा नहीं तो आंसर 2 से ऊपर ही चलेगा। अगर एक्स 0 हुआ तो 2 आ जाएगा, लेकिन एक्स अगर 0 नहीं हुआ, कुछ भी हुआ माइनस का या प्लस का, तो उसका स्क्वायर उससे प्लस कर देगा, प्लस करते वो 2 में जुड़ जाएगा, तो 2 से ऊपर चलता रहेगा, ये 2 से नीचे कभी नहीं जाएगा, 2 पे आएगा, 2 से ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब y का मान 2 से बड़ा या 2 के बराबर आने वाला है, तो 2 से लेकर अनंत तक आने वाला है। ये लीजिए आपका परिसर आ गया। और आपको याद होगा मैंने बताया था कई तरीके हैं परिसर निकालने के, कब कौन सा सूटेबल रहेगा वो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। यहाँ देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाया आंसर बाहर आ गया, थोड़ा सा दिमाग लगाया आंसर बाहर आ गया, सोचा आपने? चलिए अगर आप ऐसे नहीं करें तो अपने वैसे कर लीजिए एक्स वाले तरीके से, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको एक सवाल को कई तरीकों से समझना चाहिए। y-2 x बराबर अंडर रूट y-2, ठीक है, ये x आ गया मतलब f इनवर्स आ गया, f इनवर्स y आ गया। और आपको पता है कि अंडर रूट जो है, यहाँ पे अंडर रूट जो है उसमें कभी भी माइनस का नहीं आ सकता, माइनस का नहीं आ सकता, इसका मतलब y-2 को 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन माइनस का नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आ गया कि y बड़ा या बराबर है 2 के। तो ये लीजिए आप ऐसे नहीं, पे थोड़ा कम सोचना पड़ा, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ा, लेकिन सोचने से में क्या प्रॉब्लम है, हमें जितना अच्छा समझ में आया उतना बेहतर है, कई तरीकों से समझ में आया और बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 एकदम सिंपल सवाल है, एफ एक्स बराबर एक्स, बताइए इसका परिसर क्या है, और एक्स जो है वो वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर से है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ तो कुछ इशू नहीं है, यहाँ तो सीधा एक्स बराबर वाई, जो एक्स होगा वही वाई होगा। एक्स बराबर वाई का क्या मतलब, जो एक्स है वही वाई है, तो एक्स क्या है रियल नंबर, तो वाई क्या है वो भी रियल नंबर। ये लीजिए ये आपका परिसर हो गया, कुछ बदलना ही नहीं पड़ा, कुछ इधर उधर भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा एक्स बराबर वाई, और वाई क्या है, जो एक्स है वो वाई है, तो वाई क्या है रियल नंबर, रियल नंबर है, इसका मतलब आपका जो वाई है वो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच में कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। ये पूरा का पूरा परिसर है,
ये लीजिए फाइनली ये हमारी प्रश्नावली 2.3 कंप्लीट होगी 11th क्लास की एनसीईआरटी की। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो से जुड़ा हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।